सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल आईआईटी रैंकर्स। तो बेटा जैसे कि हम जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है रिलेशंस। तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 2021 में पूछा गया। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 अप टू 30, और इन दो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन उसने हमारे को डिफाइन किया हुआ है वो इस तरह से है कि ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट तब करेंगे जब ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। और हमारे से पूछा क्या है कि 4,3 के साथ ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मान लीजिए ये 4,3 है। अब इसके साथ रिलेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं कि वो कैसे हैं, सी कोमा डी जैसे हैं। तो अगर ये एलिमेंट्स इस सभी के साथ रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4D है दैट इज़ ए डी, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दैट इज़ 4D आपका 3C के इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स अब हमारे को D और C की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जो इसमें सेटिस्फाई कर रही हो ना। अब ये 4D इज इक्वल टू 3C है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 का, डेट इज़ 12। तो दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दीजिए ताकि मेरे पास अकेला सी और डी बच जाए। ठीक है, तो मैंने ये इसके इक्वल है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, और यहाँ से इनको डिवाइड करने के बाद हमारे को मिला कि डी बाय 3 की जो वैल्यू है वो आपकी सी बाय 4 के इक्वल होनी चाहिए। और इनको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा तो वो मान लेते हैं कि कुछ के मान लेते हैं कि करने के बाद क्या है। अब ये सारे के सारे हमारे पास जो नंबर हैं वो आपको गिवन है ना, इंटीजर हैं 2 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, के को 1 पुट कर दीजिए। के को अगर मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है दोनों की इक्वल, अगर के की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 3 और आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास रेडी हो जाएगा, दैट इज़ 4,3। फिर अगला ऑर्डर पेयर निकालने के लिए क्या कीजिए, आप उसी तरह से के की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते रहिए। तो दूसरा ऑर्डर पेयर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, के को 2 सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो वहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और आपके पास जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 8। तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 8,6। फिर आप क्या कीजिए, अब के को 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 ही पुट किया हमने है ना ये। अब 3 पुट कर दीजिए। तो 3 पुट करूँगा तो डी की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी और सी की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। फिर अब की बार के को अगर हम 4 पुट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, और जो सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। अब हमारे को कुछ और वैल्यूज़ की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये 30 तक जा रहा है। के को अगर हम 5 पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगी, और सी की यहाँ पे जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी। फिर के को अगर हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ से डी की जो वैल्यू है वो 18 रहेगी, और जो सी की वैल्यू है वो आपके पास 24 रह जाएगी। फिर यहाँ पे के को अगर आप 7 ऐड करेंगे तो जो डी की वैल्यू है वो आपके पास 21 पहुँच जाएगी, और सी की जो वैल्यू है वो 28 पहुँच जाएगी। बस इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं 8 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे वो 32 बन जाएगा। वो 32 जो है आपका वो हमारी उस रेंज से वो बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास इतनी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 30 तक ही है। तो हमारे को कितने पेयर्स मिले, तो टोटल हमने 7 वैल्यूज़ पुट की हैं। तो मीन्स ऐसे हमारे को 7 पेयर्स मिलेंगे। 7 पेयर्स ऐसे हैं जो 4,3 के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो मीन्स इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसके पेयर खुद से बना लीजिएगा ना। ये 7 के 7 पेयर आपको दिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा अगला आपका, अगर हम लिखना चाहें तो 9 बाय, अगला पेयर आपका बन जाएगा 12/9। अगला पेयर आपका बन जाना है 16,12। फिर ऐसे ही करते करते आपके पास 20,15 और
24,18 और उसके बाद जो लास्ट वाला पेयर हमारे पास बचा है वो आ जाएगा 28,21। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास जो गिवन एलिमेंट था 4,3 के साथ रिलेट कर रहे हैं।